हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों आज क्लास में आप लोग बताने वाला हूं कक्षा 10वीं विज्ञान यानी साइंस दोस्तों का फिजिक्स बताने वाला हूं आपको दोस्तों। तो फिजिक्स में चैप्टर नंबर बताने वाला हूं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का लघु उत्तरीय प्रश्न आपको आज इस क्लास के माध्यम से आपको बताया जाएगा। इस क्लास को आप लास्ट देखिए दोस्तों, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर आपको आज इसी क्लास में बताया जाएगा। तो इस क्लास को आप पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दे, और तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज की क्लास के फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा से आप क्या समझते हैं। देख लीजिए आप क्या लिखा उत्तर। वह प्रक्रम जिसके द्वारा किसी चालक के परिवर्तित चुम्बकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में विद्युत धारा प्रेरित होती है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा किसे कहते हैं। जब क्या होता है कि किसी चालक के परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र के कारण चालक के सभी विद्युत धारा प्रवाहित, सभी चालक में क्या होते हैं, विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है, उसे क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय प्रेरणा कहा जाता है, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए उसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन लिखा है, क्या लिखा है, विद्युत मोटर के कुछ उपयोगी को लिखे। विद्युत मोटर किस किस में उपयोग होता है दोस्तों, आपको बताना है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। विद्युत मोटर के उपयोग निम्नलिखित है। नंबर 1 लिखिए विद्युत पंखों में। पंखों में क्या होता है, मोटर का उपयोग होता है दोस्तों, जब आप पंखे लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ये लिखा है दोस्तों, पॉइंट नंबर 2 लिखा है फ्रिज रेट्रो में होता है। ऑप्शन नंबर 3 नंबर पॉइंट लिखा है दोस्तों, विद्युत मिश्रणों में होता है। और चौथा पॉइंट लिखा है वॉशिंग मशीन में भी होता है। और 5वां पॉइंट लिखा है दोस्तों MP3 प्लेयरों में होता है, ठीक है। चलिए सारे चीज में क्या होता है, मोटर का उपयोग होता है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, चुंबक तत्व की असली पहचान क्या है। चुंबक तत्व की असली पहचान क्या है, देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका। चुंबक में संजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुवों के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। क्या होता है, चुंबक में संजातीय ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव के बीच आकर्षण उत्पन्न होता है। दो लोहे के टुकड़े लिए जाए और उनके एक छोर दूसरे छोर से सटाने पर अगर प्रतिकर्षण होता है तो दोनों लोहे के टुकड़े चुम्बक होंगे। क्या होंगे, देख लीजिए फिर से आप समझ सकते हैं कि जब उसके टुकड़े को, दो लोहे के टुकड़े को आप उसके एक छोर से दूसरे छोर पर सटाने पर अगर आपको प्रतिकर्षण होता है तो वो क्या होगा, लोहे के टुकड़े होंगे। ये आपको आप बता सकते हैं कि इसी क्या कहते हैं, चुंबक तत्व की असली पहचान आप कर सकते हैं कि ये चुंबक तत्व है, और ऐसे ही लोहा आप पता कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। के बाद लिखा है तो 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, विद्युत फ्यूज क्या है। विद्युत फ्यूज क्या है, या किस मिश्रण धातु का बना होता है। विद्युत फ्यूज क्या है, या किस मिश्रण धातु का बना होता है। देख लीजिए उत्तर लिखा है दोस्तों आपका, विद्युत परिपथ के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। विद्युत परिपथ के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। यह अति भरण अथवा लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह गल जाता है। क्या होता है, अति भरण अथवा लघु पतन के कारण उत्पन्न उच्च विद्युत धारा के बहने पर यह क्या होता है, फ्यूज गल जाता है तथा सुरक्षा प्रदान करता है। और ये गल जाता है और सुरक्षा प्रदान करता है। फ्यूज तार तांबे तथा टीन के मिश्रण से बना होता है। बताइए, आपको पूछ देगा फ्यूज तार बने होते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, फ्यूज तार तांबे और टीन के मिश्रण धातु से बने होते हैं फ्यूज, ठीक है। चलिए स्कीम से ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो क्या लिखा है, विद्युत चुम्बक के चुंबक तत्व की तीव्रता किन किन बातों पर निर्भर करती है। बोले विद्युत चुम्बक तत्व की तीव्रता किन किन बात पर निर्भर करती है। देख लीजिए आप कैसे लिखेंगे दोस्तों, विद्युत चुम्बक तत्व की तीव्रता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। देख लीजिए पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे दोस्तों आप,
परिनालिका के फेरों की संख्या फेरों की संख्या n बढ़ने से समूह तत्व की तीव्रता b समानुपाती ढंग से बढ़ती है। जैसे b समानुपाती क्या है n। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इस प्रकार ये आप लिखेंगे जिस प्रकार आपको बताया जा रहा है। धारा का मान I बढ़ने पर चुंबक तत्व की तीव्रता b समानुपाती ढंग से क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, I की बढ़ने से चुंबक तत्व की क्या 20 समानुपाती क्या होती है, ढंग से बढ़ती है। यानी आप इसको लिख सकते हैं, अर्थात 20 समानुपाती क्या लिखेंगे, I। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, तीसरा नंबर पॉइंट लिखा है, कोड की प्रकृति पर परिनालिका के अंदर नरम लोहे का व्यवहार करने पर अधिक शक्तिशाली चुंबक बनाता है, लेकिन इस्पात के व्यवहार करने पर कम शक्तिशाली चुंबक बनाता है। ठीक है, चलिए इसको समझेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब पॉइंट को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन लिखा है तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। बोल रहा है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम लिखे। देख लीजिए किस प्रकार आप लिखेंगे दक्षिण हस्त अंगूठा का नियम, जब दाहिने हाथ तर्जनी उंगली, माध्यमिका उंगली और अंगूठा इस प्रकार फैलाकर रखा जाता है कि 3 उंगलियों एक दूसरे के साथ लंबवत हो, मगर तर्जनी उंगली चुंबकीय बल की दिशा की और अंगूठा चुंबक की गति की दिशा और गतित करे। आपको ये पूछ सकता है दोस्तों कि विद्युत धारा चुंबकीय प्रभाव संबंधित दक्षिण हस्त अंगूठा के नियम में ये जो पूछ देगा तर्जनी उंगली किसकी और क्या करती है, दिशा करती है, तो आप बताएंगे चुंबकीय बल की दिशा क्या करती है और करती है। अंगूठा चुंबक गति की दिशा अंगित करती है, तो माध्यमिका उंगली प्रेरित धारा की ओर अंगित करती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों फ्लेमिंग के वाम हस्ती नियम को लिखे। फ्लेमिंग के वाम हस्ती नियम को लिखे। किस प्रकार लिखेंगे देख लीजिए, उत्तर लिखे हैं फ्लेमिंग के वाम हस्ती नियम अपने बाएं हाथ की तर्जनी माध्यमा व अंगूठा को परस्पर लंबवत फैलाए। क्या कह रहा है, लंबवत फैलाए। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा तथा मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो चालक की गति की दिशा अंगूठे की दिशा में होगी। ये आप सही समझ सकते हैं और ये आपको 5 नंबर में भी पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, आप इसको सही से स्क्रीनशॉट लीजिए और नोट बना के सही से याद करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए इस प्रकार ये इसका आप जो है इसका चित्र भी आप देख सकते हैं, भले भी वाम हस्ती के नियम। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये भी आप बना लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दे। विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा क्या है दोस्तों, इसका आपको कह रहा है परिभाषा दे। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे किसी चालक तार से प्रति सेकेंड बहने वाली आवेश को विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। किसी चालक तार से, किसी चालक मान लीजिए तार है दोस्तों, इससे प्रति सेकेंड बहने वाली आवेश को क्या कहते हैं, विद्युत धारा की प्रबलता कही जाती है। ठीक है, चलिए इसको क्या लिखेंगे, I बराबर क्यू बटे टी लिखेंगे। I बराबर क्यू बटे टी जो लिखा है दोस्तों। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं। बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देखिए चुम्बक किसे कहते हैं। ये सब भीबिया क्वेश्चन है दोस्तों। चुम्बक किसे कहते हैं, वे पदार्थ चुम्बक कहे जाते हैं जो चुम्बकीय पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित करता है, उसे स्वतंत्रता पूर्वक आयु में लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। इसमें उत्तर और दक्षिण 2 ध्रुव होते हैं और चुम्बक में कितने ध्रुव होते हैं, 2 ध्रुव होते हैं, एक क्या उत्तर और एक दक्षिण ध्रुव होते हैं। ठीक है, चलिए समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। बढ़ते हैं आगे, देख लीजिए क्या लिखा है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन लिखा है 2 चुम्बकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को
परिच्छेद क्यों नहीं करते। बोल रहा है दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होते हैं एक दूसरे को परिच्छेद क्यों नहीं करते, आपको ये बताना है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे अगर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद करती है तो क्षेत्र के किसी बिंदु विशेष पर दिक् सूची दो दिशाओं को इंगित करेगा जो असंभव है। यही कारण है कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को परिच्छेद नहीं करती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट सबको ले सकते हैं दोस्तों, सारे विभिन्न क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा तो दृष्ट धारा के कुछ स्रोतों को लिखे। दृष्ट धारा के स्रोत कौन कौन, बैटरी और विद्युत मोटर है। ये दृष्ट धारा के क्या है दोस्तों, ये आपको कुछ स्रोत है बैटरी और विद्युत मोटर। ठीक है, अगर दृष्ट और प्रत्यावर्ती धारा के बीच अंतर चाहते हैं दोस्तों तो आप कमेंट करके जरूर बताएं, बहुत ही अच्छे तरह से आपको इसमें दोनों में डिफिनेट यानी अंतर बताया जाएगा। ठीक है, यानी डीसी और आरसी। ठीक है, डीसी धारा और एसी धारा। ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा। चलिए उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या लिखा है। विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या है। विद्युत जनित्र के सिद्धांत क्या, ये भी बहुत विव्या क्वेश्चन दोस्तों और हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देख लीजिए किसे कहते हैं विद्युत जनित्र। विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग चुंबकीय क्षेत्रों में रखे किसी चालक को घूर्णित गति करने में किया जाता है। बोल रहा है विद्युत जनित्र जो होता है यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग, उसमें क्या होता है यांत्रिक ऊर्जा को। बोल रहा है विद्युत जनित्र किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, तो आप बताएंगे विद्युत जनित्र जो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसलिए कन्वर्ट करते हैं क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में रखे किसी भी चालक को घूर्णित यानी घूमने का क्या रास्ता बनाते हैं, घूमने का काम करता है कौन, ये जनित्र। घूमने गति प्रदान करने में क्रिया किया जाता है, इसी कारण विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसी कारण क्या होती है, विद्युत धारा उत्पन्न होती है। जब जनित्र नाचते हैं दोस्तों, उसका पहिया नाचते हैं तो क्या होते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न होती है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनित्र बदलता है। ठीक है, यथा विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिणत किया जाता है। एक तरह बताया दोस्तों, विद्युत क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, नहीं बदल देते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है 13 नंबर क्वेश्चन लिखा है प्रत्यावर्ती धारा से कौन दो हानियां बताए। प्रत्यावर्ती धारा से दो हानियां कह रहा क्या होती है। देख लीजिए प्रत्यावर्ती धारा से निम्नलिखित हानियां हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखा है दोस्तों, प्रत्यावर्ती धारा से विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा से क्या होता है, विद्युत लेपन तथा बैटरियों का आवेशन नहीं किया जाता है और दृष्ट धारा में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या लिखा है, इस धारा से विद्युत विच्छेदन नहीं किया जा सकता। और बोले इस धारा से विद्युत क्या विच्छेदन नहीं किया जा सकता। ठीक है, यही जो है दोस्तों प्रत्यावर्ती धारा से हानियां होती है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों लघु पथन से आप क्या समझते हैं। लघु पथन से आप क्या समझते, देख लीजिए ऑप्शन उत्तर लिखा है दोस्तों, किसी कारण से जब जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे से सट जाते हैं। क्या करते हैं, किसी कारण जीवित तार और उदासीन तार एक दूसरे क्या करते हैं, सट जाते हैं तो लघु पथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और क्या होती है, लघु पथन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस स्थिति में प्रतिरोध शून्य हो जाता है। और इस स्थिति में क्या होता है, प्रतिरोध शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। और क्या होती है, ये जो प्रतिरोध ने जो रोकता है, किसको रोकता है दोस्तों, ये प्रतिरोध धारा को रोकती है। तो ये क्या होती है, शून्य हो जाती है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। धारा के उच्च होने पर काफी ताप उत्पन्न होता है। और धारा क्या होती है, तीव्र होने पर काफी ताप उत्पन्न होती है, जिससे अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है। और किसे होती है, अग्नि की उत्पत्ति होने लगती है तथा परिपथ में आग लगने का भय होता है। और परिपथ में आग लगने से क्या होता है, भय होता है। आप फिर समझ लीजिए, ये जो शॉर्ट सर्किट होते हैं दोस्तों, यानी शॉर्ट लगते हैं और आग फेंकने लगते हैं दोस्तों, वही क्या है, लघु पथन है। आप इतना आसान भाषा में समझ सकते हैं। जब एक उदासीन तार और जैसे प्लस माइनस जब सटते हैं दोस्तों दोनों तार,
तो वो जो शॉर्ट सर्किट होते हैं तो ये क्या है, लघु पतन होते हैं, और इससे क्या होते हैं, ये प्रतिरोध जो होता है इस स्थिति में शून्य हो जाता है और परिपथ में तीव्र धारा बहने लगती है। और क्या होती है, धारा के उच्च होने पर काफी उत्पन्न क्या होती है, ताप उत्पन्न हो जाती है, जिससे अग्नि उत्पन्न होने की आशंका बनी रहती है और कभी कभी हो भी जाती है। ठीक है, इसी को क्या कहेंगे आप, लघु पतन कहेंगे। ठीक है, इस प्रकार भी आप लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, 15 नंबर क्वेश्चन लिखा है, तो विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरा जाता है दोस्तों, इसके बारे में जान लीजिए। विभिन्न क्वेश्चन आपके लिए, देख लीजिए। उत्तर लिखा है, तो बल्ब के अंदर टनास्टंग का तार रहता है। बल्ब के अंदर किसका तार रहता है, टनास्टंग का। आप याद रखिए कि बल्ब के अंदर टनास्टंग का तार रहता है। इस तार का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण प्रकाश देता है, और इसी तार का बना कुंडली क्या होता है, यानी टंगस्टन का बना कुंडली बल्ब के अंदर उत्पन्न ताप के कारण सारी दुनिया क्या करते हैं, प्रकाशित करता है किसी रूम को। अगर बल्ब में ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कुंडली क्या होती है, ऑक्सीकृत होकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर कर जल जाएगा। क्या कहेगा, जल जाएगा। कह रहा है अगर उसमें ऑक्सीजन रहेगा और ऑक्सीजन से क्या करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके वो जल भी सकता है। क्या, ये फ्यूज हो सकता है। बल्ब क्या हो सकता है, फ्यूज हो सकता है, कि जल जाएगी और बल्ब फ्यूज कर जाएगा। और क्या कहेगा, बल्ब फ्यूज कर जाएगा। यही कारण है कि बल्ब के अंदर निष्क्रिय गैस, यानी निष्क्रिय गैस का अनुसूत्र क्या होता है, N2AR, यदि भारी हो जाती है ताकि बल्ब क्या हो, फ्यूज ना हो सके। और इसीलिए भरी जाती है निष्क्रिय गैस बल्ब में, क्योंकि बल्ब क्या हो, ताकि बल्ब फ्यूज ना हो और वो सही तरह प्रकाश दे पाए, इसीलिए निष्क्रिय गैस भरी जाती है। ठीक है, चलिए समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में अंतर बताइए। विद्युत चुम्बक और अस्थायी चुम्बक में हमसे अंतर पूछ रहा है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, लिखेंगे नरम लोहे के कार्ड पर धारावाहिक कुंडली लेप कर धारा प्रवाहित किए जाए तो यह विद्युत चुम्बक बन जाता है। क्या रहे, नरम लोहे के कांड पर दब धारावाहिक कुंडली लेप कर धारा प्रवाहित किए जाए तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बक। वो विद्युत चुम्बक बन जाता है। और इसका चुंबक तत्व तभी रहता है जब तक कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित रहती है। और ये कुंडली क्या होती है, तब तक रहती है जब तक इसमें धारा, यानी कुंडली में धारा प्रवाहित रहती है। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, कार्बन स्टील के छड़ को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर बाद यह चुम्बक बन जाता है। और क्या, इस कुछ देर बाद जब कार्बन स्टील के छड़ को धारावाहिक कुंडली के गर्भ में रख दिया जाए तो कुछ देर के बाद क्या होता है, ये चुम्बक बन जाता है। अब चुम्बक का धारा बहना बंद कर दिया जाता है, तब भी यह छड़ अपने चुंबक तत्व का त्याग नहीं कर पाता। और जब भी करंट बंद हो जाता है दोस्तों, जब उसको क्या करता है, धारा बहना बंद हो जाता है, धारा बहने को बंद क्या कर दिया जाता है, तब भी वो छड़ जो होता है अपने चुंबक तत्व को त्याग नहीं कर पाता है। यह अस्थायी चुंबक कहलाता है। इसी जो क्या करता है, लेप लगा कर, आप इसे आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों कि लोहे के कड़ पर जब धारावाहिक कुंडली पर लेप लगाकर जब धारा उत्पन्न किया जाता है, यानी प्रवाहित किया जाता है, तो उसी चुम्बकीय बन जाता है। और चुम्बकीय बनने के इसी चुंबक तत्व की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं विद्युत चुम्बक कहते हैं। और जब क्या करते हैं, धारावाहिक को बंद कर दिया जाता है, यानी धारा बहने की क्रिया को बंद कर दिया जाता है, और तब भी जो है वो ये छड़ अपने चुंबक तत्व का त्याग नहीं कर पाता, तो इसे क्या कहता है, अस्थायी चुम्बक कहा जाता है। ठीक है, चलिए समझेंगे दोस्तों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों परिनालिका की सहायता से अस्थायी चुम्बक कैसे है। बोले परिनालिका की सहायता से अस्थायी चुम्बक कैसे बनता है। देख लीजिए, ये जो है आपका ये चित्र है दोस्तों, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा है,
देख लीजिए परिभाषा क्या आप लिखेंगे, जब एक स्टील के छड़ को कुंडली के गर्भ में रख दी जाती है और विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो स्टील का छड़ अस्थायी चुंबक बन जाता है। क्या करता है? अस्थायी चुंबक बन जाता है। इसे विद्युत चुंबक कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहा जाता है। इस प्रकार आप समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो जब क्या 2 किलोवाट शक्ति अनुमानित एक विद्युत तागुर किसी घरेलू विद्युत परिपथ 220 वोल्ट पे परिचालित किया जाता है तो इसका विद्युत धारा अनुमानतक 2 एम्पियर है। इससे आप किस परिणाम की अपेक्षा करते हैं? स्पष्ट कीजिए। देख लीजिए किस प्रकार लिखा है। तो लिखा है यानी पावर बराबर क्या लिखेंगे? पावर बराबर 2 किलोवाट घंटा बराबर 2000 वाट बराबर 120 वोल्ट और एम्पियर बराबर P/R। और इसको काट के दोस्तों इतना विद्युत धारा को प्रभावित 5 से आप क्या अधिक करेंगे तथा फ्यूज गल जाएगा और विद्युत तंगुर नष्ट होने से बच जाएगा। ये हिसाब सही हिसाब कर लीजिएगा। चलिए उसके बाद क्या लिखा है, उसके बाद भी हिसाब है दोस्तों। इसके लिए एक वीडियो बना देंगे दोस्तों आपको सही से ना ये किलोवाट सही से आप मैथ टाइप का क्वेश्चन आपके लिए लेकर आएंगे। तब तक के लिए क्वेश्चन को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं और परिभाषा की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और अभी स्क्रीनशॉट लेकर हल करने की कोशिश कीजिएगा। एक वीडियो आपके लिए यही आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, क्या लिखा है? विद्युत चुम्बक की विशेषताओं को लिखे। विद्युत चुम्बक के विशेषताओं को कह रहा है लिखने के लिए। देख लीजिए उत्तर किस प्रकार लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, विद्युत चुम्बक का चुंबक तत्व अस्थायी नहीं होता है। विद्युत चुम्बक क्या होता है? चुंबक तत्व क्या जो होता है वो अस्थायी नहीं होता है। जब तक धारा बहती है चुंबक तत्व कायम रहता है। जब तक धारा बहती है क्या रहती है? चुंबक तत्व कायम रहती है। और धारा के बंद होने पर चुंबक तत्व क्या होती है? चुंबक तत्व समाप्त हो जाती है। ठीक है, पॉइंट नंबर 2 क्या लिखेंगे? देख लीजिए, विद्युत चुम्बक के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे छोर पर दक्षिणी ध्रुव पैदा हो जाती है। विद्युत चुम्बक के एक छोर पर उत्तरी ध्रुव और दूसरे छोर पर क्या होती है? दक्षिणी ध्रुव पैदा हो जाती है। धारा की दिशा उल्टाने पर विद्युत धारा की दिशा उल्टाने पर ध्रुवों की स्थिति बदल जाती है। ठीक है, और तीसरा पॉइंट लिखेंगे दोस्तों, आप क्या लिखेंगे? विद्युत चुम्बक के चुंबक तत्व की तीव्रता परिनालिका में फेरों की संख्या, धारा के मान तथा कुंडलों के परिवर्तन पर निर्भर करता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए उसके बाद क्या लिखा है? 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, चुंबक तत्व क्षेत्र को उत्पन्न करने वाले 3 तरीकों को सूची बनाइए। 3 तरीके क्या सूची बनाइए। देख लीजिए उत्तर। एक पॉइंट नंबर 1 लिखा प्रकृति एवं कृत्रिम चुम्बक। प्रकृति एवं कृत्रिम चुम्बक दोनों। और पॉइंट नंबर 2 विद्युत चुम्बक। और पॉइंट नंबर 3 एक चालक, एक कुंडली एवं एक परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता क्या है? फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता आपसे पूछ रहा है। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों, फ्यूज के तार की 3 प्रमुख विशेषता निम्नांकित है। देख लीजिए किस प्रकार। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, इसका प्रतिरोध उच्च होता है। इसका प्रतिरोध क्या होता है? उच्च होता है। दूसरा, इसका गलनांक न्यूनतम होता है। तीसरा, फेरों में 220 वोल्ट पर 5 एम्पियर अनुमानित फ्यूज व्यवहार होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट इसको भी ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 23 नंबर क्वेश्चन लिखा, तांबे के तार की कुंडली धारामापी के साथ संबंध है। क्या होगा यदि दंट कुंडली चुम्बक को क्या होगा? दंट चुम्बक को क्या होगा? कुंडली के अंदर चुम्बक के ध्रुव को पहले प्रविष्ट किया जाए और दूसरा कुंडली से चुम्बक को बाहर निकाला जाए। और क्या हुआ? तीसरा पॉइंट लिखा है, कुंडली के अंदर चुम्बक को स्थिर रखा जाए। और चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे दोस्तों? पॉइंट नंबर देख लीजिए 1 2 लिख दिए। आप देख लीजिए इसका परिभाषा उत्तर क्या है दोस्तों। ठीक है, उत्तर कहाँ है? हाँ, उत्तर देख लीजिए क्या लिखा है। जब कुंडली के उत्तरी ध्रुव को तेजी से कुंडली के गर्भ में प्रवेश किया जाता है तो
कुंडली से संबंध गलेबी नैनोमीटर की सुई में विचलन उत्पन्न होता है और कुंडली में धारा की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में होती है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए दूसरा पॉइंट, जब चुंबक को कुंडली से बाहर तेजी से निकाला जाए तो गलेबोनोमीटर की सुई में विचलन विपरीत दिशा में होगी। और तीसरा पॉइंट क्या लिखे हैं? तीसरा पॉइंट, अगर चुंबक कुंडली के अंदर स्थित हो तो गलेबोमोनोमीटर की सुई में कोई विचलन पैदा नहीं होता है और अर्थात कुंडली से होकर कोई धारा नहीं बहता है। ठीक है, चलिए सारे को स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है तो किसी छड़ के चुम्बक के चारों ओर चुंबकीय बल रेखाएं दिखाइए। देख लीजिए किस प्रकार है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे दोस्तों। क्या है 25 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची बनाइए। चुंबक क्षेत्र के गुणों रेखाएं की क्या कह रहा है आपको? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणों की सूची कह रहा है आपको बनाने के लिए। देख लीजिए उत्तर किस प्रकार लिखे हैं। यह बल रेखाएं बंद वक्र होती है। दूसरा लिखा है जहां पर क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के निकट रहती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल होता है। तीसरा पॉइंट, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करता है। ठीक है, देख लीजिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, चुंबक के निकट आने पर दीर्घ सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। दिक् सूचक की सुई में एक छोटा चुंबक जिसमें N ध्रुव और दीर्घ सूचक जिसमें N ध्रुव और S ध्रुव मौजूद है। जब चुंबक के समीप इसे लाया जाता है तो इसके ध्रुवों के बीच आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के कारण चुंबक की सुई विक्षेपित हो जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या लिखा है देख लीजिए। 27 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं आप? बोले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के संबंध में क्या जानते हैं? देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। लिखेंगे विद्युत एक शील चुंबक के भांति कार्य करता है। पृथ्वी एक शील चुंबक के भांति क्या करते हैं? कार्य करते हैं। इसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक क्षेत्र की ओर, दक्षिण ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर स्थित रहता है। कह रहा है इसका उत्तरी ध्रुव क्या होता है? भौगोलिक दक्षिण की ओर, और दक्षिणी ध्रुव क्या होता है? उत्तर की ओर स्थित रहता है। पृथ्वी के चुंबक क्षेत्र का अक्ष और भौगोलिक अक्ष के बीच कोण क्या होता है? 19 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का? 19 डिग्री का होता है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा है? परिनालिकाओं में विद्युत धारा प्रवाहित होने पर इसका कौन सिरा उत्तरी ध्रुव और कौन सिरा दक्षिणी ध्रुव जैसा वर्ताव करता है और समझाइए। और क्या है? समझाइए। देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे। परिनालिका के जिस सिरे को देखने पर विद्युत धारा सुई के घूमने की दिशा में हो वह सिरा दक्षिणी ध्रुव और धारा वार्तवर्त हो तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव में व्यवहार करती है। देख लीजिए इसी प्रकार चित्र है, आप चित्र का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों क्या है? परिनालिका चुंबक की भांति कैसे व्यवहार करती है? क्या आप किसी क्षण चुंबक की सहायता से किसी विद्युत धारा प्रवाही परिनालिका के उत्तर ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव का निर्धारण कर सकते हैं? देख लीजिए किस प्रकार लिखेंगे दोस्तों। उत्तर है दोस्तों आपका जब परिनालिका से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करता है। किसके भांति व्यवहार करता है? चुंबक के भांति व्यवहार करता है। परिनालिका के ध्रुव का निर्धारण करने के लिए एक पीतल की हुक की सहायता से इसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाया जाता है। एक क्षण के कारण उत्तरी ध्रुव को परिनालिका के एक सिरे के पास ले जाता है। क्या करते हैं? एक सिरे के पास ले जाता है। अगर आकर्षण होता है, क्या होता है? अगर वही चीज आकर्षण होता है तो स्पष्ट परिनालिका का यह सिरा क्या दक्षिणी ध्रुव है। अगर प्रतिकर्षण का होता है तो यह सिरा उत्तरी ध्रुव है। जब एक
सिरे के ध्रुव की जानकारी हो जाती है तो दूसरा ध्रुव आसानी से क्या ज्ञात हो जाता है। ठीक है, चलिए यह बात करके देखिएगा दोस्तों किस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रतिकर्षण होगा तो अब क्या होगा, सिरा ध्रुव उत्तरी ध्रुव होगा, आकर्षण होगा तो क्या होगा, वो सिरा दक्षिणी ध्रुव होगा। ठीक है, इस करके देखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तो किसी सीधे तार से बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखा की दिशा को बताने वाले नियम को लिखे। देख लीजिए, ये आपको चित्र बना दिया गया है दोस्तों, ये चित्र भी आप जरूर बनाएं। उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है, दक्षिण वाम हस्त अंगूठा नियम। ये कौन सा नियम है, दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। यदि किसी धारावाही तार को अपने तार को देख लीजिए, तार को देख लीजिए, फिर से आप सही से देख लीजिए दोस्तों, लिखा है दक्षिण हस्त अंगूठा नियम। यदि किसी धारावाहिक तार को अपने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा, अंगूठा इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा जो धारा की दिशा में तना रहे, तो उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में लटकी रहे, और जैसा कि चित्र में दिखाया गया, जैसा कि किसके चित्र, ये चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, चलिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, यदि तांबे के तार में प्रवाहित विद्युत धारा पुनःतः परंतु दिक् सूचक तांबे के तार से दूर चला जाता है, तब दिक् सूचक के विक्षेप पर क्या प्रभाव पड़ता है। देख लीजिए उत्तर, देख लीजिए उत्तर क्या लिखे, चुंबकीय बल दूरी के सीधा समानुपाती होता है। चालक तार से दिक् सूचक की दूरी जैसे जैसे बढ़ती है इसके सुई में विक्षेप वैसे वैसे घटता जाता है। विक्षेप क्या करता है, वैसे वैसे घटता जाता है। इसका अर्थ है कि दूर जाने पर विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता घटती है। इसका कारण क्या है कि जब इसका अर्थ है कि दूर जाने पर सुई में विक्षेपण वैसे वैसे क्रिया घटती है, तो इसका अर्थ है विद्युत धारा के चुंबकीय उत्पन्न क्षेत्र की प्रबलता घटती है। उसके बाद कह विद्युत धारावाही सीधे चालक तार दूर हटते जाते हैं तो दूसरे चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निरूपित करने वाले सकेंद्रीय वृत्तों का साइज भी बड़ा हो जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद 32 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निर्धारित किया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो प्रमुख गुणधर्म को लिखे। गुणधर्म क्या है लिखने के लिए, नंबर 1, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और परिमाण को दर्शाता है। किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को उस बिंदु पर रखने पर उसके दिशा समकक्ष होती है। चुंबकीय बल रेखाओं के निम्नलिखित धर्म है। निम्नलिखित धर्म कौन कौन से देख लीजिए। नंबर 1 लिखा है, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं टकराती काटती। बोल रहा है चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, नहीं काटती है। दूसरा लिखा है पॉइंट दोस्तों आपका, बल रेखाएं की संख्या अधिक होने पर चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति काफी बढ़ जाती है। जब बल रेखाओं की संख्या क्या होती है, अधिक होती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति जो होती है वो भी काफी हद तक बढ़ जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद आपको लिखा है दोस्तों आपका, औषध में चुंबकीय तत्व का क्या महत्व। औषध में चुंबकीय तत्व का क्या महत्व है। हमारे शरीर के तांत्रिका कोशिका के अनुदिश दुर्बल आयन धाराएं चुंबक क्षेत्र उत्पन्न करती है। जब हम किसी वस्तु को परस्पर करते हैं तो तंत्रिकाएं एक विद्युत आवेश को पेशी तक पहुंचाता है। क्या करता है, एक पेशी तक विद्युत तंत्रिकाएं विद्युत आवेश को एक पेशी तक भेजती है। यह आवेश एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और यही आवेश क्या करता है, एक अस्थायी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। और यह चुंबकीय क्षेत्र हृदय और मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और ये चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं हृदय और मस्तिष्क में क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। और यह क्षेत्र शरीर के विभिन्न भागों के प्रतिबिंब प्राप्त करते हैं।
तकनीकी चुंबकीय अनुनाद प्रतिनिधि कहलाता है। और बोल रहा है यह तकनीक चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंब कहा जाता है। चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का उपयोग किया जाता है और यही चिकित्सा निदान में इन प्रतिबिंबों का उपयोग किया जाता है, अर्थात चिकित्सा विज्ञान में चुंबक तत्व के महत्वपूर्ण उपयोग है। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, इसके बाद फिर इसका वीडियो एक लाएंगे दोस्तों आपके लिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद 35 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, किसी चालक के दोनों सिरों पर भी विभवांतर, क्या है, भी विभवांतर और अधीन यदि आई धारा प्रभावित हो तो चालक में ताप की उत्पत्ति की दर क्या होगी, उत्पत्ति की दर क्या होगी। देख लीजिए क्या लिखा है, जूल के नियम को हम कह सकते हैं कि H बराबर आर आई स्क्वायर आर टी कह सकते हैं, जिस प्रकार ये लिखा है दोस्तों। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या लिखा है, अतः उत्सर्जित ताप आई भी होगा, क्या होगा, उत्सर्जित ताप क्या होगा, आई पॉइंट भी होगा। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। चलिए उसके बाद क्या लिखा, 36 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों आपका, चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर क्यों निष्कर्ष निकाले जाते हैं, बोल रहा है चुंबकीय बल रेखाओं को देखकर क्या निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आप ये क्वेश्चन आपको पूछ रहा है, देख लीजिए उत्तर, चुंबकीय बल रेखाओं के देखने पर पता चलता है कि चुंबक के दोनों ध्रुवों के पास बल रेखाएं काफी समीप यानी संघन है, अर्थात ध्रुवों पर चुंबकीय बल अधिक है और ध्रुवों पर क्या चुंबकीय बल अधिक है। बल रेखाएं के अन्य भागों पर रेखाएं दूरस्थ हैं अतः इन क्षेत्रों में चुंबकीय बल अपेक्षाकृत कम है। और क्या करते हैं, इन क्षेत्रों में क्या है, चुंबकीय बल अपेक्षाकृत कम है। बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, बल रेखाएं एक दूसरे को क्या करती है, प्रतिच्छेद नहीं करती है। अगर दो क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो वहाँ क्षेत्र की दो दिशाएं होगी जो असंभव है। और क्या, जब क्षेत्र को काटेगी तो वहाँ क्या होगी, दो दिशाएं बन जाती है और वो क्या, असंभव है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके आपका बाद लिखा है दोस्तों, कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गलेबी मोनोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि कोई क्षर चुंबक आई कुंडली में ढाला जाता है और कुंडली के भीतर के बाहर खींचा जाता है। और 3 नंबर लिखा है, कुंडली के भीतर अस्थिर रहता है। ये तीनों का उत्तर देना है दोस्तों। देख लीजिए तीनों को, पहला का उत्तर है, पहला में क्वेश्चन आपको क्या पूछा, देख लीजिए, ये कुंडली में ढाला जाता है। कुंडली में कह रहा है कोई विद्युत रोधी तांबे की तार की कुंडली किसी गलोमीटर से संयोजित है, क्या होगा यदि कोई क्षर चुंबक कुंडली में ढाला जाता है। तो इसका क्या होगा कि इसका होगा गलोमीटर के सुई में विक्षेपित हो जाएगा, क्या होगा, विक्षेपित होता है। और दूसरा, सुई में विक्षेपित आई की अपेक्षा विपरीत दिशा में होता है। तीसरा, सुई में कोई विक्षेपित नहीं होता। ये तीनों का जवाब है दोस्तों। ठीक है, 38 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देख लीजिए, दो वृत्तकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट स्थित है, यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करे तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी। कारण लिखिए, कह रहा कारण लिखिए। देख लीजिए किस प्रकार है दोस्तों, जब कुंडली ए में विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है तो कुंडली बी में विद्युत धारा प्रेरित हो जाती है। इसका कारण यह है कि चुंबक बल रेखाओं में परिवर्तन हो जाता है। कुंडली ए के समीप कुंडली बी के होने के कारण परस्पर प्रेरित घटना हो जाती है, क्या, प्रेरित घटना हो जाती है और इसी घटना के कारण बी में विद्युत धारा प्रेरित होती है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों, अब क्या लिखा है, किसी क्षैतिज अस्थि संजन लाइन यानी पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो तो इसके ठीक नीचे किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी। ठीक है, देख लीजिए उत्तर क्या लिखा है दोस्तों आपका, कि
विद्युत धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। दक्षिण हस्त अंगूठा नियम को लागू करने पर हमें तार के नीचे किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर प्राप्त होती है। तार से ठीक ऊपर के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होगी। ठीक है, चलिए इसको भी आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। और आज की क्लास के कितना क्वेश्चन किए दोस्तों, आपको 1 से कितना 39 तक आप क्वेश्चन किए दोस्तों। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं ऐसा करता हूं कि सारे क्वेश्चन को आप सही से समझे होंगे। अगर नहीं समझे दोस्तों दोबारा वीडियो देख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट जरूर लेकर दोस्तों आप जो है सभी क्वेश्चन को नोट बनाइए और सही से याद कीजिए, ताकि परीक्षा में आप सही से लिख पाए। और एक बार नहीं समझे दोस्तों दोबारा वीडियो आप जरूर से जरूर देखें। चलिए दोस्तों, आज के लिए ये जो आपको बताएं दोस्तों विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये लघु उत्तरीय प्रश्न बताए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए थोड़ा भी यूजफुल बना हो तो वीडियो को क्या करेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।